में सेक्स अधिकार और प्रताड़ना के सवाल पर बहुत सारे कानून हैं, लेकिन उनमें से कुछ सवालों के जवाब मैं इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूँ। 16 जून को कर्नाटक हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक शादीशुदा जोड़ों के बीच सेक्स नहीं होना तलाक का आधार हो सकता है, मगर इंडियन पिनल कोड (आईपीसी) के तहत इसे क्रूरता नहीं माना जाएगा। भारतीय कानून हो या फिर अदालतों के फैसले, दोनों के हिसाब से कोई शादी जारी रहने में पति पत्नी के बीच सेक्स का होना अहम माना जाता है। अदालतों ने अपने फैसलों में बार बार ये कहा कि अगर पति या पत्नी में कोई एक अपने साथी के साथ लंबे समय तक यौन संबंध नहीं बनाता तो इसे क्रूरता माना जाएगा और सेक्स संबंध न होना तलाक का एक आधार या कारण हो सकता है। हालांकि बहुत से विशेषज्ञ ये मानते हैं कि इस कानूनी प्रावधान का इस्तेमाल मर्द अधिक करते हैं, और क्योंकि आम तौर पर ये माना जाता है कि शादीशुदा ज़िंदगी में पति को यौन सुख देना पत्नी का धर्म होता है। सेक्स संबंध के दूसरे भी पहलू हैं, जैसे कि शादीशुदा रिश्ते में ज़बरदस्ती या मैरिटल रेप के अपवाद भी इस सोच को बढ़ावा देते हैं कि शादी के बाद महिलाओं को पति के साथ यौन संबंध बनाने की जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। इस मामले में अदालतों ने क्या क्या कहा है वो आपको डिस्कस करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। शादी का संपूर्ण न होना, कब न होना ये देखते हैं। कर्नाटक हाई कोर्ट के सामने जो मुकदमा था उसमें एक जोड़े ने दिसंबर 2019 में शादी की थी। शादी के बाद पत्नी 28 दिनों तक अपने पति के साथ रही थी। उसके बाद उसने ये कहते हुए अपने पति का घर छोड़ दिया था कि शादी के बाद पति ने पत्नी के बीच शारीरिक संबंध नहीं बनाए थे पत्नी से। फरवरी 2020 में महिला ने 2 मुकदमे दायर किए अपने पति के खिलाफ। पहली अर्जी तो थी शादी ख़त्म करने की, वहीं दूसरा मुकदमा था आईपीसी की धारा 498A के तहत दायर किया गया था। आईपीसी की इस धारा में पति और उसके परिवार की तरफ से पत्नी के ऊपर जुर्म ढाने से रोकने का प्रावधान था। मतलब ये हुआ कि महिला ने आरोप लगाया था कि उसका पति ब्रह्मा कुमारियों का अनुयायी है, मतलब वो ब्रह्मचर्य का पालन करने वालों का समूह है। और इसके अलावा महिला ने ये भी दावा किया कि उसके पति ने उसके साथ तब तक सेक्स नहीं किया जब तक वो अपने मायके से फ्रिज, सोफ़ा सेट, टेलीविज़न लेकर नहीं आई। नवंबर 2022 ने दोनों की शादी को ख़त्म कर दिया। नवंबर 2022 में तो उनकी शादी ख़त्म हो गई, लेकिन कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस बात पर सहमति जताई कि शारीरिक संबंध नहीं बनाना क्रूरता है और ये वैवाहिक रिश्ते को ख़त्म करने का वाजिब आधार है। हालांकि हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि भारतीय दंड संहिता आईपीसी के तहत महिला के साथ कोई क्रूरता की गई है। शादीशुदा जीवन में सेक्स नहीं होने को 2 स्तरों पर अलग अलग तरह से देखा जा सकता है। अगर पति या पत्नी में से किसी की नपुंसकता के कारण यौन संबंध नहीं बन पाते हैं तो हिंदू कानून के तहत ऐसे शादी को शून्य करार दिया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि पति या पत्नी में से कोई भी शादी को रद्द किए जाने की मांग कर सकता है और उसकी शादी टूट जाएगी, अलग अलग रहने लगेंगे पति पत्नी। अगर शादी के बाद पति पत्नी में शारीरिक संबंध बन चुके हैं लेकिन बाद में पति या पत्नी में से कोई भी दूसरे को सेक्स से महरूम रखता है तो उनमें से कोई भी एक आधार पर तलाक की मांग कर सकता है कि पार्टनर ने उसे यौन सुख से वंचित कर उससे निर्दयता का व्यवहार किया है, उसके साथ क्रूरता किया है या उस पर जुल्म किया है। ऐसा करके वो अलग हो सकता है। जानकार ये कहते हैं, जो भी एक्सपर्ट हैं, कि सभी धर्मों के लोगों की शादियों में तलाक का ये कानून आधार मौजूद है। यही आधार है सेक्स न होना। वैवाहिक संबंध में क्रूरता को पार करना मतलब की सज़ा भी देने का प्रावधान मौजूद है। मतलब आईपीसी की धारा 498A में ये व्यवस्था है कि अगर पति या उसके परिवार के लोग या फिर रिश्तेदार पत्नी पर ऐसे जुर्म ढाते हैं जिससे पति
पत्नी की सेहत को खतरा हो सकता है, या फिर पत्नी पर धन संपत्ति की अवैध मांग पूरी करने का दबाव डालते हैं, उसको तंग करते हैं, तो उसके लिए सज़ा का प्रावधान इस धारा में है। अदालतों के फैसले क्या कहते हैं? कई मामलों में अदालतों ने फैसला दिया है कि शादीशुदा ज़िंदगी में लंबे समय तक सेक्स से वंचित रखना हिंदू मैरिज एक्ट के तहत निर्दयता है। ये तलाक का वाजिब आधार हो सकता है। मई महीने में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदमी को इस आधार पर तलाक दे दिया था कि उसकी शादी पूरी तरह से टूट चुकी थी, क्योंकि पति और पत्नी अलग अलग रह रहे थे और दूसरे विवादों के साथ साथ पति पत्नी के बीच किसी भी तरह का यौन संबंध नहीं था। 2007 में सुप्रीम कोर्ट में भी अपने एक फैसले में ये कहा गया कि शारीरिक या सेहत संबंधी कोई समस्या न होने के बावजूद अगर पति या पत्नी में कोई भी लंबे समय तक एक तरफा तरीके से यौन संबंध बनाने से इनकार करते हैं तो इसे मानसिक प्रताड़ना का एक वाजिब आधार माना जाएगा। इसके लिए कितने समय तक यौन संबंध बनाने से इनकार करने को क्रूरता माना जाएगा, ये किसी भी केस के तथ्यों पर निर्भर करेगा। 2012 के एक मुकदमे में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक आदमी को तलाक दे दिया था, जिसने दावा किया था कि उसकी पत्नी ने 5 महीने के दौरान उसके साथ केवल 10-15 बार सेक्स किया था और सेक्स करते समय उसकी पत्नी एक मुर्दे की तरह पड़ी रहती थी। अदालत ने उसके फैसले में इस बात पर भी जोर दिया था कि पत्नी ने शादी की पहली रात को पति के साथ सेक्स से इनकार करते हुए क्रूर कृत्य किया था। अपने फैसले में जज ने ये भी कहा था कि इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि यौन संबंध से महरूम शादियां अब महामारी बन गई हैं। जज ने ये भी कहा था कि यौन संबंध की पवित्रता और इसके वजह से शादीशुदा रिश्तों में जो कई नई ऊर्जा आती है वो भी कमज़ोर होती जा रही है। हालांकि शादी के पहले साल कानून तभी किसी जोड़े को तलाक की इजाज़त देता था जब उनके संबंधों में बेहद निर्दयता दिखाई गई हो या पति पत्नी में कोई एक चरित्रहीन हो, दुराचार में लिप्त हो। पिछले साल अप्रैल में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई जोड़ा शादी के पहले से ही साल में सेक्स से इनकार करने को कहता है और उसका आधार तलाक लेना वाजिब है तो यौन संबंध से महरूम रखने को असाधारण जुर्म नहीं माना जा सकता। तो देखते हैं आगे क्या क्या फैसले आते हैं। आगे जो भी फैसले आएंगे उससे संबंधित डिस्कस करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं बता दूं, महिला और पुरुष से अलग अलग कानूनी बर्ताव किया जाता है। वैसे तो यौन संबंध से वंचित रखने को आधार बनाकर तलाक लेने का विकल्प पत्नी और पति दोनों के लिए उपलब्ध है, लेकिन कानून के जानकार ये मानते हैं और ये कहते हैं कि पुरुष इस मुद्दे को तलाक का आधार ज़्यादा बनाते हैं। मतलब पुरुष को ज़्यादा तलाक चाहिए, ज़्यादातर पुरुष ही तलाक के लिए आते रहते हैं। मुंबई की महिला अधिकारों की वकील वीना गौड़ा कहती हैं कि महिलाएं आमतौर पर सेक्स से वंचित रखने जाने को क्रूरता नहीं मानती हैं, लेकिन पुरुष इसे जुर्म मानते हैं। महिला अधिकारों की वकील और जेंडर से जुड़े मामलों की जानकार फ्लैविया एग्नेस कहती हैं कि ऐसे 10 मामलों में से 8 या 9 शिकायतें मर्द लेकर आते हैं। वो कहती हैं कि तलाक का ये आधार महिलाओं के लिए नुकसानदेह होता है क्योंकि इससे महिलाएं तलाक से बचने के लिए सेक्स करने को मजबूर हो जाती हैं। वीना गौड़ा के मुताबिक अगर महिलाएं तलाक लेने के लिए इस बात को आधार बनाती भी हैं तो इसके साथ दूसरी शिकायतें भी जोड़ दी जाती हैं। वो कहती हैं कि जब तक महिला के साथ मारपीट नहीं होती या पति दूसरी महिला के साथ संबंध नहीं रखता तब तक महिलाएं सेक्स से वंचित किए जाने को तलाक लेने को वाजिब नहीं बनाती। और ये भी कारण हो सकते हैं, वजह हो सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।